नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप लोगों को ये ज्ञात होगा, एक अकौआ पौधा होता है जो कि विषैला होता है। उसके एक एक भाग, अंग, उपांग सब विषैले रहते हैं। इसको अकौआ बोलते हैं। जब उसमें से एक फूल उगता है और वो फूल में से एक ऐसा एक दूसरा फूल जैसे निकलता है, वो बहुत हल्का रहता है। जो ही उसमें से निकलता है तो वह उड़ना प्रारंभ कर देता है। उसकी रेशाएं हुआ करती हैं, अनगिन जैसी होती हैं। इसके बीचों बीच में उसका केंद्र रहता है और वो इतना हल्का रहता है, बिना हवा का भी वो उड़ता है। नीचे मान लो आ भी गया, एकदम पुनः उठ जाएगा, लेकिन उस स्थान पर वह पहुंच जाता है जहां पर थोड़ी सी गीली जमीन रहती है। जो ही उसका स्पर्श होता है वहीं पर वह चिपक जाता है। अब उड़ने का उसका काम समाप्त हो गया। जब वह सूख जाता है तो पुनः उड़ जाता है। इस उदाहरण को मैंने इसलिए सोचा, आप लोग कभी कभी उड़ते हैं और कभी कभी चिपक जाते। परिग्रह एक ऐसी वस्तु है, दूर भी रहे वह, फिर भी उससे आप चिपकते हैं। आपसे वह चिपकती है क्या आप उससे चिपकते हैं? एक बहुत बड़ा रहस्य है। परिचित परिग्रहात विरत। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने परिचित नहीं, परिचित, परिचित का अर्थ होता है चारों तरफ से वह चिपक जाए, चेतन वस्तु उसको पकड़ ले। वह चिपक गया क्या आप चिपक गए? बहुत दूर भी रहेगा वो पदार्थ जिनसे आपने स्नेह किया, तो वह आपसे चिपका हुआ है, इसलिए वह अज्ञान, उसके पास कोई ज्ञान है ही नहीं। यही धनी है, मेरे धनी यही है। किसी के पास वो पहुंच जाए वही धनी उसका हो जाता है।
लेकिन किसी धनी का वह, सुन रहे हो, ये पक्का है, विश्वास है, किसी के पास भी वह चला जाए, बैंक में चले जाओ, बैंक में रख दो, और किसी के पास जाओ और किसी के पास चले जाए, नोट मुद्रा वगैरह घूमते रहते हैं, ये समझे, घूमते हुए भी चाहे बड़े के पास चले जाए क्या छोटे के पास चले जाए, गरीब के पास चले जाए अमीर के पास चले जाए, वो सब चला जाता है। कितनी क्षमता है देखो उसकी, और आप उससे चिपकना चाहते हैं, कभी भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि आपने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। वो कहता है आपने स्वभाव, क्योंकि आप तो जानकार हैं, चेतन हैं, और चेतन होकर के अचेतन के साथ सोबत कर रही। अचेतन का अर्थ क्या होता है? अचेत है वो, उसका कोई है ही नहीं, किंतु दुनिया उस वस्तु से चिपकी है। जो ही वह गीली के स्थान पर सूख जाए, तो सूखना जमीन नहीं, वह स्वयं सूख जाएगा तो उड़ेगा। तो अब आप लोगों का मनुष्य जीवन में पूरा सूखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अब आप देख लो, जब स्नान बच्चों को कराते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो कह देते बेटा जाओ स्नान हो गए ना, हो गए, यहाँ पर खड़े हो जाओ, और धूप रहती थी, नहीं समझे, अपने आप सब सूख जाता था, फिर वो कपड़े पहन लो, हो जाता था। अब यदि मान लो धूप नहीं है तो क्या करोगे? स्नान होते ही उसको जल्दी ठंड न लग जाए, टवाल से टॉवेल से लपेट करके उसको सुखा देते, और उसके साथ जल्दी जल्दी वस्त्र भी पहना देते। तो आप लोगों का ये अवसर है, धूप है, और उससे अपने जो गीलेपन को यदि सुखा दोगे, हमेशा हमेशा के लिए आप उससे मुक्त। परिचित अपरि असमनता चित्तगत परिग्रह विरत है, उससे वह विरत होता है। वहां पर एक विशेषण दिया समधि, नहीं समझे? समझे आप लोगों के यहाँ भी होते हैं ना, है समझे? हाँ, ब्याह जी, मारवाड़ में ब्याह जी बोलते हैं, और इधर बुंदेलखंड वाले समुधान और समुझी बोलते हैं। परिग्रह के प्रति मोह से रहित होता है, तो स्वामी समंतोत्र महाराज कहते हैं वो समझी है। हाँ, उसका बहुत गौरव रहता है, महत्व रहता है, ये हमारे समझी है। मित्रवत हो जाते, छोटा बड़ा नहीं होते, एक दूसरे के निकट आने का अवसर प्राप्त होता है। सब चित्त परिचय, यह चित्तगत जो चिपकन है, व्रण होता व्रण, एक तो कषाय की कणिका, एक अग्नि की कणिका, और एक जो है यदि घाव हो जाए तो घाव भरता 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 भरता
पूरा भर गया है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं है, सूख गया। सूख तो गया, लेकिन सूखने के उपरांत ऊपर से तो सुखाव है, भीतर अंतर जला जैसे एक प्रकार से पानी सूखा नहीं रहता। अब वह ठीक होने का जब होता है तो उस समय ऊपर उसके लिए पपड़ी आ जाती है, तो उसको निकालने का अभी नहीं निकालो। क्यों नहीं निकालो? सूख गया, अभी नहीं सूखा, वो सूख जाएगा तो अपने आप वो निकल जाएगा बिना हाथ लगाए। अब ये हाथ से यूं यूं करने के उपरांत भी यदि नहीं गिर रहा तो अभी वो पकड़ है, और वह असावधानी में उसको हाथ धक्का लग गया। धक्का लग गया तो ऊपर का वह सूखा था, तो सूखा उसके साथ लगा हुआ था, उसमें ज्यादा दर्द होता है। इतना जब घाव हो गया उस समय इतना दर्द नहीं था, दर्द बाद में होता है। आवाजा काल होता है तो ये कावली काल लगती, फिर बाद में कर्म बाधा देता है, बंधता है, उस समय वह बाधा नहीं देता, किंतु एक अंतर्मुख चले जाता है, फिर वह बाधा के लिए योग्य होता है। अब देखो, उसको धक्का लगने से आंखों में पानी आ जाता है, इतना धक्का हुआ है, वेदना होती है। फिर दोबारा अब वह पूरा का पूरा उत्तेजित हो जाता है। इसके लिए आचार्यों ने कहा कषाय की कणिका भी और व्रण भी, छोटा सा भी व्रण भी, और कर्ज लेते हैं ना, थोड़ा सा भी, क्या वो कर्जा थोड़ा सा रह गया, ऐसा नहीं। मारवाड़ में चक्रवर्ती ब्याज, मतलब 6 खंड के अधिकेती के बराबर है, चक्रवर्ती की ब्याज है वो ब्याज। आप ब्याज देते जाओ, नहीं समझे, मूल देने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देखो कितनी चालाकी है। आज धीरे धीरे यही हो गया है, ध्यान रखना। आप देते जाओ, आप देते जाओ, आप देते जाओ, ब्याज पर समय पर देते जाओ, मूल तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए उस व्रण से डरो, उस ऋण से डरो, उस अग्नि की कणिका से डरो। अग्नि की कणिका थोड़ी सी भी है, आग लग गई तो फिर वह बहुत बड़ी कचरे का ढेर भी क्यों ना हो, एक साथ वो साफ खाक हो जाएगा। इसी प्रकार थोड़ी सी कचाई कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको कम करते जाओ, कम करते जाओ, और बड़ा हो ही नहीं, तब वह आकर के जा करके मुनि बनने के लायक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें उस व्रण को सुखाना चाहिए, तो वह सूख जाएगा। फिर भी वह अभी नहीं गया, थोड़ा सा हल्का रहता तो सूखने के उपरांत ऊपर तो काला पपड़ी थी, सुन रहे हो, लेकिन भीतर जो है ना सफेद रहता है। वो सफेद जब तक सूखेगा नहीं तब तक पूर्ववत चरम नहीं आता है। आप समझ लो कि जो जिसके साथ आपका संबंध हुआ, ऊपर ऊपर तोड़ोगे, भीतर से आंखों, दूर से भी आंखों में पानी आ जाएगा। आपके संबंधी कोई भी मान लो कष्ट में है तो आपको कष्ट लगता है, और नहीं है तो कोई बाधा नहीं, सामान्य रहते हैं। वो भी मनुष्य, हाँ ठीक, चल जाएगा। आपका परिवार भिन्न हो गया, भिन्न हो गया,
कि दूर रहे या पास रहे, एक ही मकान में मान लो बहुत सारे कमरे निकले, उसमें रहते हैं हजारों व्यक्ति, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। वहीं पर किसी के यहाँ मृत्यु भी हो रही है, किसी के यहाँ शादी ब्याह भी हो रही है, किसी के यहाँ मेहमान आ रहे हैं, किसी के यहाँ जा रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है। कहीं कहीं पर किसी के यहाँ दुकान में तो फेल हो गया तो बंद करके चला जाता था, किसी को मालूम ही नहीं। तब बाद में मालूम पड़ता भैया यहाँ पर देहरी के ऊपर क्या जलाते हैं, दीपक जला करके चला जाता है, इसका अर्थ ये दिवालिया हो गया, बल्कि दिवाली मन गई महावीर के समान ऐसा होता। तो यह सामान्य हो गया, किंतु जिससे संबंध रहता है उस समय 3 दिन तक बैठो, 7 दिन तक बैठो, 12 दिन 12 दिन तक बैठो, फिर इसके उपरांत सांपा पकड़े वाले बांधो, भैया अब तो भूल जाओ, वो करो ये करो करके उसको तैयार पुनः कर देते हैं। यह एक प्रकार से मोह का परिणाम है। संसार भर के प्रति जिस किसी का एक थोड़ा सा भी मोह कषाय भाव नहीं रहेगा, वो कितना उज्जवल व्यक्तित्व माना जाता है। इसलिए वह अका हुआ का फूल उड़ता रहता है। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं आपका आत्मा का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला होता है, किंतु अभी आप गीले से चिपके हुए हो, संसारी कहलाते हो। धीरे धीरे ऊपर उठो। 14 गुणस्थान है, 7वें गुणस्थान तक मुनि महाराज पहुंच जाते हैं, फिर बाद में उनके लिए हेलीकॉप्टर मिल जाती है। फिर जो है उनको चलने की कोई आवश्यकता नहीं, चढ़ने की कभी कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप ही बटन दबाते ही ऊपर चले जाते हैं। तो आज 7 ही गुणस्थान होते हैं, पहले गुणस्थान तो सबके होते हैं, तो वहाँ 7 के बाद उसको श्रेणी बोलते हैं। उस प्रकार का प्रबंध रहता है, उसको स्वयं को ही मालूम नहीं रहता का ये कौन से गुणस्थान में मैं ऊपर आ गया हूँ। ऐसी दशा वह अकौवा के फूल की भांति उड़ता हुआ चला जाता है। धन्य है वे महापुरुष जिन्होंने इस प्रकार के मार्ग को अपनाया, फिर हम लोगों के लिए भी प्रेरित किया और हम लोगों को भी उस चिपकन से दूर होने का धीरे धीरे स्वभाव प्राप्त हो रहा है। सबको प्राप्त हो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य रोज आचार्य श्री के प्रवचन सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र सभी को।